मीडियम स्कूल शाहदा कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7 महिला आश्रम। लेखक है काका कालेलकर। महिला आश्रम इस नाम से ही आपको समझ में आया होगा कि इस पाठ में आश्रम के बारे में और खासकर महिला आश्रम के बारे में बताया है। तो आज भी हमारे भारत में कई ऐसी अनाथ अबला महिलाएं हैं जिनका कोई सहारा नहीं। तो ऐसी महिलाएं जो है वो महिला आश्रम में रहती है जो बनाए गए हैं और वो उनके लिए सुरक्षित है। तो गुजरात में महिला आश्रम है, नासिक में है, अलग अलग जगह ऐसे अनाथ महिलाओं के लिए सहारा देने के लिए महिला आश्रम बनाए गए। तो ये जो पाठ है ये पत्रात्मक पाठ है। पत्रात्मक इसका मतलब है एक लेटर लिखा गया, लेटर है, सच में लिखा गया लेटर है। तो लेखक काका कालेलकर जी जो है इन्होंने ये पत्र सरोज जी को लिखा हुआ। सरोज जी जो है वह महिला आश्रम की स्थापना करने के लिए जा रही, महिला आश्रम की स्थापना करना चाहती है और उसने काका कालेलकर जी जो है इस पाठ के इस पत्र के जो लेखक है उनसे सलाह मांगी, सलाह मशवरा कर रही है, उनके विचार ले रही है कि मैं महिला आश्रम खोलना चाहती हूँ तो इसके लिए आपकी सलाह चाहिए। तो ये जो पत्र है वह काका कालेलकर जी अपनी बहन मुंह बोली बहन सरोज जी को लिख रहे हैं और वही पत्र हमें इस पाठ में दिया गया है। जैसे आप लेटर किसी को संदेश भेजते हो और पत्र लिखते हो, उसी तरह काका कालेलकर जी ने ये पत्र लिखा है और सरोज जी को भेजा है और वही सेम पत्र, सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे के वैसे पत्र इस लेसन में दिया गया है। उन्होंने लिखा हुआ असल का पत्र। तो पत्रों में कुछ मुद्दों पर उन्होंने गौर किया हुआ है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि महिला आश्रम की स्थापना की जाए, पर वह उसके कुछ नियम होने चाहिए। तो नियमों का पालन महिलाओं ने करना चाहिए। आश्रम के नियमों के बारे में उन्होंने कुछ सूचनाएं दी हुई। वैसे ही आश्रम स्थापन करना है तो इसके लिए किसी से दान नहीं लिया जाएगा, चंदा नहीं लिया जाएगा और इस आश्रम में आने वाली जो महिला है उसका आचरण हमेशा सदाचारी हो और आश्रम में हमेशा भक्ति भाव प्रार्थना वगैरह हो और महिला सदाचारी रहे और उस महिला को उस आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। इतना ही नहीं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि महिला खुद अपने पैरों पर खड़ी हो। इस तरह आश्रम के कुछ नियमों के बारे में उन्होंने इस पाठ में इस पत्र द्वारा सरोज जी को सूचित किया है। और एक दूसरा पत्र है कि गांधी जी के विचारों से वो प्रभावित हुए और गांधीवादी विचारों के होने के कारण गांधी जी उनके बारे में जो विचार है वो इस दूसरे पत्र में बता रहे हैं। उन्हें फूलों से पौधों से बहुत लगाव है और उस बारे में भी उन्होंने इस पत्र में उसका उल्लेख किया हुआ। तो इस तरह महिला आश्रम, उसके कुछ नियम और उसकी जरूरतें इस बारे में इस पाठ में हमें दिया गया है। तो पाठ हम देखते हैं महिला आश्रम, काका कालेलकर जी का सरोज जी को लिखा हुआ पत्र। ये पाठ हम देखते हैं। जी कह रहे हैं प्रिय सरोज, उनको प्रत्युत्तर दे रहे हैं। उन्होंने पहले पत्र भेजा है और उनके विचार मांगे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आपकी जो आश्रम की कल्पना है वो बहुत अच्छी है और मैं कुछ लिख रहा हूं जिससे आपको आश्रम के बारे में सोचने में मदद हो। और वो कह रहे हैं कि आश्रम इसका मतलब है घर हो जिसमें हम रहते हैं। एक घर होता है, एक परिवार होता है आश्रम। तो आश्रम के बारे में वो कह रहे हैं परिवार समान होता है और उसका प्रबंध, संचालन, चलाना
प्रबंध करना, वो किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। ये महिला आश्रम है तो महिलाओं के द्वारा ही इसे चलाया जाना चाहिए, ऐसा काका कालेलकर जी कह रहे हैं। और उसके साथ साथ संचालन महिलाओं के द्वारा ही होना चाहिए, किसी भी पुरुष का हस्तक्षेप, किसी भी पुरुष की मदद इसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कह रहे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जो आश्रम तुम शुरू करने जा रही हो उसका विज्ञापन, उसका ऐड तुम्हें अखबार में नहीं देना चाहिए। अखबार में इसलिए नहीं देना चाहिए ताकि अखबार में लोगों को पता चलेगा तो कुछ गलत तरीके से लोग आएंगे और चंदा देने के लिए आगे आएंगे, फिर आश्रम पर रोक जमाएंगे, बहुत कुछ हो सकता है, गलत हो सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसका विज्ञापन तुम्हें अखबार में नहीं देना है। और चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा मांगने जाने की जरूरत नहीं, अपने आप जो भी आएगा चंदा देने के लिए वो आप ले सकते हो, ऐसा काका कालेलकर जी कुछ उन्हें सुझाव। तो काका कालेलकर जी कहते हैं किसी के पास चंदा मांगने के लिए जाने की जरूरत नहीं। जो भी महिला इस आश्रम में दाखिल होगी, रहने के लिए आएगी, वो अपने खाने पीने का, कपड़ों का इंतजाम करके आए। उसे अपने खाने पीने का इंतजाम करना होगा और कपड़ों का इंतजाम करना होगा। उसे इस आश्रम में दाखिल किया जाएगा, रहने के लिए जगह दी जाएगी। परंतु सारी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। अगर कोई बहुत गरीब महिला है और उसका सहारा छूट गया, उसको कोई सहारा नहीं, बेसहारा है और वो गरीब है, वो अपने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकती, तब जो व्यक्ति उसकी सिफारिश करेगा, जो व्यक्ति उसे इस आश्रम में दाखिल करना चाहता है, वह उसकी जिम्मेदारी उठाएगा, उसके खाने पीने की और कपड़ों की जिम्मेदारी वह व्यक्ति उठाएगा। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो भी महिला इस आश्रम में दाखिल हो उसका पूरा परिचय होना चाहिए, उसका पता, उसका परिचय पक्का होना चाहिए, क्योंकि कोई भी गुनाह करके कोई भी महिला इस आश्रम में दाखिल होने के लिए आ सकती है। अगर उसने कुछ क्राइम किया है और पुलिस उसके पीछे पड़ी है, उस समय ऐसी महिलाएं भी महिला आश्रम में दाखिल हो जाएगी। या फिर कोई क्राइम करना चाहते हैं, जानबूझकर कुछ गलत करना चाहते हैं, ऐसी महिलाएं भी आश्रम में आ सकती है। इसीलिए उस महिला की पूरी जानकारी, पता, सब कुछ मालूम होना चाहिए, मालूमात करनी चाहिए, तभी उसे आश्रम दिया जाएगा, इस आश्रम में, महिला आश्रम में रखा जाएगा। उसके साथ साथ उस महिलाओं को आश्रम के नियमों का पालन करना होगा। और अगर उसे अच्छा नहीं लगता है इस आश्रम में रहना, उस महिला को अच्छा नहीं लगता है, तो वह महिला कभी भी आश्रम छोड़कर जा सकती है। उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई नियम नहीं है, जिसे चाहे वो आश्रम छोड़ सकते हैं। परंतु आश्रम को अगर वह महिला गलत लग रही है, वह नियमों का पालन नहीं कर रही है और आश्रम उसे निकालना चाहता है, तो पहले आश्रम को उसे 1 या 3 महीने पहले नोटिस देना होगा, सूचना देनी होगी। अगर तुमने तुम्हारा बर्ताव ठीक से नहीं रखा तो तुम्हें इस आश्रम से निकाल दिया जाए। और ये जो कदम है, उस महिला को इस आश्रम से निकालने का जो कदम है, जो फैसला है, कदम उठा रहे हैं, वो सोच समझकर उठाना होगा। कदम उठाना इसका मतलब है फैसला करना, सोच समझकर करना होगा। मैं उस महिला को तुरंत आश्रम जो है वो बाहर नहीं निकाल सकता, उसके लिए उसको 1 या 3 महीने की नोटिस पहले देनी होगी, तभी ये कदम आश्रम उठा सकता है। ऐसे कुछ नियम उस आश्रम में होने चाहिए, ऐसे काका कालेलकर जी सरोज जी को पत्र में लिख रहे हैं। कालेलकर जी आगे लिखते हैं और कहते हैं, ये जो आश्रम है, यह आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं हो। इस आश्रम में किसी एक धर्म का वर्चस्व नहीं होगा।
और किसी एक ही धर्म की महिला को आश्रय नहीं दिया जाए। आश्रम को सारे धर्म मान्य होंगे। आश्रम में सभी जातियों के, सभी धर्मों की महिलाएं, भारत के कौन से ही जाति की महिलाएं, धर्म की महिलाएं इसमें रह सकती है। मीन्स एकता होगी। आश्रम में एकता होनी चाहिए, सभी धर्मों के लिए समानता होनी चाहिए, ऐसा काका कालेलकर सूचित कर रहे हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि यहाँ पे सदाचार, भक्ति और सेवा का आग्रह हो। अच्छे आचरण, उस महिला के आचरण जो है सदाचार, अच्छे आचरण होने चाहिए, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उठने बैठने का तरीका, बोलने का तरीका अच्छा आचरण हो, भक्ति करे, भगवान की भक्ति प्रार्थना इस आश्रम में होनी चाहिए। और सेवा, दूसरों की सेवा करने की जो विचार है, दूसरे की सेवा करने के जो तरीके हैं, उस महिला को पता होने चाहिए। तो इसका आग्रह जरूर हो। आग्रह इसका मतलब है शक्ति। तो आश्रम में सेवा, भक्ति और उसके साथ सदाचार, भक्ति और सेवा, इसकी शक्ति, इसका आग्रह जरूर हो, ऐसा काका कालेलकर जी लिख रहे हैं। उसके बाद वो लिखते हैं कि स्वावलंबन जितना हो सके उतना ही रखना चाहिए। हर एक महिला की कुवत अलग अलग होती है। स्वावलंबन इसका मतलब है खुद पर डिपेंड होना। तो स्वावलंबन, खुद के काम खुद करना। तो हर एक महिला बूढ़ी हो, अगर उस आश्रम में बूढ़ी महिला हो तो वो सारे काम नहीं कर सकती, वो कमजोर होती है। और अगर वो युवा है, युवती है, तो ज्यादा काम करेगी। इसके लिए स्वावलंबन जिससे जितना हो सके उतना ही रखना चाहिए। स्वावलंबन का आग्रह नहीं होना चाहिए, शक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि जो भी महिला है सादगी से रहे, उसकी जो रहन सहन है वह सादगी भरा हो। साड़ी पहनना, फुल कपड़े पहनना, सिंपल तरीके से रहे, सादगी का आग्रह होना चाहिए। और उसके साथ साथ भले ही शुरू में उद्योग या शिक्षा का प्रबंध ना हो, जो भी महिला आश्रम में आएगी उसके लिए उद्योग सीखने का या शिक्षा, पढ़ाई करने का प्रबंध, इंतजाम ना हो सके तो भी चलेगा, परंतु बाद में धीरे धीरे उसे उद्योग सिखाया जाए और शिक्षा दी जाए, ऐसा काका कालेलकर जी कह रहे हैं। बाद में उसे कुछ उद्योग सिखाए जाए, उद्योग धंधे सिखाए जाए, ताकि वह खुद के पैरों पर खड़ी हो सके और शिक्षा भी आसान हो। संस्था जो है, आश्रम जो है, किसी शिक्षण संस्था नहीं होगी। आश्रम की कोई शिक्षण संस्था नहीं होगी, ना आश्रम किसी शिक्षण संस्था से जुड़ा होगा, परंतु इसमें मानवतापूर्ण वातावरण होना चाहिए। यहाँ पे किसी धर्म, किसी जाति से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई कुढ़न नहीं होनी चाहिए। कुढ़न इसका मतलब है खींच, और कोई कलह नहीं होना चाहिए, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए आपस में, महिलाओं में कोई तंटा नहीं होनी चाहिए, कोई कुढ़न या कोई कलह नहीं होना चाहिए। कलह इसका मतलब है झगड़ा और कुढ़न इसका मतलब है खींच, एक दूसरे से तुलना। तो महिलाओं में मानवतापूर्ण वातावरण होना चाहिए। हम सब मानव हैं, हम एक जैसे हैं, पीड़ित है और हम एक दूसरे के सहारे हैं। ये वातावरण, मानवतापूर्ण वातावरण उसमें होना चाहिए। कोई कलह, कोई झगड़ा, टंटा उस आश्रम में नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ इस आश्रम के जो आदर्श नियम है, उस नियमों को अगर व्यवस्था प्रबंध किया जाए तो वो कह रहे हैं कि वहन के लिए आसान हो जाएगा, वहन के लिए कोई झंझट नहीं होगी, स्थापना करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसे नियम लगाए जाए सब तरीके से तो वहन के लिए कोई झंझट, परेशानी नहीं होगी। और सेवा, ये आश्रम स्थापन करना एक सेवा है और ये सेवा का पवित्र कार्य यहाँ पे हो सकेगा। और जो बेसहारा महिला है उनको सहारा मिलेगा और वो अपने काम कर कर, अपना खर्च कर कर अपना जीवन यहाँ पे रहकर चला सके।
कोई भी महिला जिसको सहारा मिलेगा इस आश्रम में, वो अपने खर्चे से खर्चा करके यहाँ पे रह सकेगी और अपना जीवन चला सकेगी। और ये पवित्र सेवा है, और ऐसी सेवा इस आश्रम की अगर व्यवस्था इस तरह की जाए तो बहन को कोई झंझट नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं होगी। आश्रम चलाने में इस समिति को, जो आश्रम चलाने वाली समिति है, उसको कोई झंझट नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा काका कालेलकर इस पत्र में लिख रहे हैं। मैंने जो नियम तुम्हें बताए हैं, जो ऐसी इस तरह आश्रम की व्यवस्था हो, आश्रम किसी धर्म पर आधारित न हो, इसमें मानवतापूर्ण वातावरण हो, आने वाली महिला जो है अपना खर्चा खुद उठा सके, किसी पुरुष का हस्तक्षेप इस आश्रम में ना हो, और ना तो इस आश्रम के लिए चंदा मांगा जाए, और ना तो इस आश्रम का विज्ञापन पेपर में दिया जाए। तो इस तरह कुछ नियम जो काका कालेलकर जी ने इस पाठ में कहे हैं, अगर उसका पालन होगा तो बहन को इस आश्रम चलाने में आसानी होगी। ऐसा काका कालेलकर जी पत्र में काका कालेलकर जी लिखते हैं कि इसकी जिम्मेदारी कुछ आने वाली जो बहनें हैं वो भी उठा सकती, इस आश्रम में रहने वाली कुछ बहनें उठा सकती है, क्योंकि उनमें से कोई महिलाएं बहुत कुशल होंगी, होशियार होंगी, वह महिलाएं इस आश्रम को चला सकती है और जिम्मेदारी बांट दी जाएगी, अकेले सरोज जी पर नहीं आएगी। तो कहते कुशल बहनें जो है इस आश्रम को चलाने की जिम्मेदारी ले सकती है। और बहन जो है, इन सारी बहनों को, आश्रम की महिलाओं को भक्ति, सेवा, प्रेम की सलाह से खुराक दे। इसका मतलब है उन्हें भक्ति करना सिखाए भगवान की, उनको दूसरों की सेवा करना सिखाए और प्रेम की खुराक दे। सलाह से, अच्छी सलाह देकर उनको, बहन को, सरोज जी को कहा है कि उन महिलाओं को अच्छी सलाह दी जाए, उन्हें सबसे प्रेम करना चाहिए, झगड़ा तंटा नहीं करना चाहिए, खुराक दी जाए, ऐसा वह करे। और उसके बाद ये जो आश्रम की जमीन है, इस जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाए, जिसमें 2-2 या 4-4 का परिवार बनाकर आश्रम की जो दूसरी बहनें वो रहेंगी, और वह 2-2, 4-4 का जो परिवार रहेगा, वो आने वाली दूसरी महिला जो आश्रम में दाखिल होने वाली महिला जो है, उनकी जिम्मेदारी उठा सकेगी, उनकी मदद कर पाएगी। इस तरह आश्रम बनाने की जो कल्पना है, एक बहुत अच्छी कल्पना है। ऐसा कालेलकर जी कह रहे हैं कि उसके बाद जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाए, उसमें 2-2 महिलाएं या 4-4 महिलाएं इकट्ठा अपना परिवार बनाकर रहेगी, और आने वाली दूसरी महिला जो है उनकी जिम्मेदारी उठा पाएगी। तो ये जो है आश्रम शुरू करना एक सेवा है, और बहुत अच्छा काम सरोज जी ने हाथ में लिया है, ऐसे उन्हें प्रेरित करें। और वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसी बहुत सारी संस्थाएं देखी है, सेवाभावी संस्थाएं, और ये विचार जो आश्रम शुरू करने का बहुत ही अच्छा है। अगर नियम रखे जाए तो तुम्हें आश्रम चलाने में आसानी होगी। और वो कह रहे हैं कि काका कालेलकर जी कह रहे हैं सरोज जी से, मैं तुम्हें बहन को वर्षों से पहचानता हूँ। वो अच्छी तरह पहचानते हैं सरोज जी को, और इसीलिए कह रहे हैं कि बहन की भक्ति का, कुशलता का और भक्ति का ख्याल उन्हें है, सरोज जी के, और इसीलिए इस तरह उन्होंने सलाह दी है। और वो कह रहे हैं कि जो भी तुमने सोचा है आश्रम, महिला आश्रम बनाने का, बहुत अच्छी योजना है, और इसके कुछ नियम जो है उन्होंने दिए इस पाठ में, वो हमने देखे। तो इसकी बहुत जरूरत है देश में, और वो उन्हें प्रेरित करते हैं कि वो आश्रम शुरू करें। तो इस पाठ का जो अगला हिस्सा है, अगला भाग है, हम अगले पीरियड में देखेंगे। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, इस 3 पैराग्राफ पर आधारित, परिच्छेदों पर आधारित, वो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले पाठ।